सुनो इस वीडियो को ऐसे मत सुनना जैसे कोई और वीडियो सुनते हो। इसे ऐसे सुनना जैसे कोई तुम्हारे भीतर दस्तक दे रहा हो, जैसे कोई तुम्हें तुम्ही से मिलाने आया हो। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह कोई कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का आईना है। यह तुम्हारी उस भूली हुई याद का स्मरण है जिसे तुम बचपन में जानते थे, लेकिन बड़े होते खो बैठे। तुमने बहुत कुछ सुना होगा, प्रेरणा के शब्द, सफलता के मंत्र, बनने और पाने की बातें, लेकिन ये वीडियो पाने के बारे में नहीं है, ये याद करने के बारे में है। ये वीडियो तुम्हें कुछ नया नहीं देगा, ये तुम्हें तुम्हारा ही सच वापस लौटाएगा। शायद तुम इस समय थके हुए हो, शायद जीवन से थोड़े बोझिल हो, शायद बहुत दौड़ चुके हो और समझ नहीं पा रहे कि दौड़ किस दिशा में है। शायद सब कुछ है फिर भी भीतर कुछ खाली है, और वही खालीपन तुम्हें यहां लाया है। इस वीडियो में कोई तुम्हें यह नहीं बताएगा कि क्या बनना है। यह वीडियो तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम क्या हो। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। यह कोई वाक्य नहीं है, यह जीवन का नियम है, यह सृष्टि की भाषा है। लेकिन हम गलत तरह से चाहते हैं, हम दूसरों को देखकर चाहते हैं, हम डर से चाहते हैं, हम तुलना से चाहते हैं, और इसलिए हमारी चाह हमें मुक्त नहीं करती, हमें और बांध देती है। ये कहानी तुम्हें बताएगी कि असली चाह कैसी होती है। वह चाह जो तुम्हें बोझ नहीं देती, तुम्हें पंख देती है। यह वीडियो तुम्हें बाहर नहीं ले जाएगा, यह तुम्हें भीतर ले जाएगा। यहां कोई चमत्कार नहीं होगा, यहां तुम खुद चमत्कार बनोगे। यह कहानी एक ऐसे मनुष्य की है जो दुनिया में सब कुछ बनना चाहता था और अंत में खुद को बनना सीख गया। यह कहानी तुम्हारी है, क्योंकि हर मनुष्य पहले बाहर खोजता है और अंत में भीतर लौटता है। अगर तुम 2 मिनट के लिए भी पूरी तरह उपस्थित होकर सुन सको तो तुम्हारे भीतर कुछ हिल जाएगा। शायद बहुत हल्के से, शायद बिना शोर के, लेकिन स्थायी रूप से। इस वीडियो को चलते चलते मत सुनना, इसे ऐसे सुनो जैसे कोई तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हो। और वह प्रश्न ये है, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है, या वही जो दुनिया ने सिखा दिया है। आज की यह यात्रा किसी गुरु की नहीं है, ये तुम्हारी अपनी यात्रा है। मैं सिर्फ शब्द दूंगा, चलना तुम्हें है, और अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो तुम्हारी आत्मा पहले ही चल पड़ी है। सुनो, तुम यहां किसी संयोग से नहीं पहुंचे हो। ऐसा नहीं है कि यूं ही ये वीडियो चल गया और यूं ही ये शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच गए। जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। जब भीतर कोई प्रश्न जन्म लेता है तभी बाहर उत्तर दिखाई देने लगते हैं, और ये प्रश्न बहुत साधारण है लेकिन बहुत गहरा है। मैं कौन हूं और मैं किस दिशा में जा रहा हूं? तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इस वाक्य को तुमने शायद पहले भी सुना होगा, किताबों में, पोस्टरों में, मोटिवेशनल भाषणों में, लेकिन वहां यह एक नारा बनकर रह गया। आज इसे एक सत्य की तरह सुनो, एक जीवित सत्य की तरह, क्योंकि चाह कोई खेल नहीं है। चाह तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। लेकिन पहले यह समझ लो कि तुम जिसे चाह समझते हो वो ज्यादातर चाह होती ही नहीं, वो बस आदत होती है, डर होती है, तुलना होती है, दूसरों से उधार लिया हुआ सपना होता है। तुम किसी अमीर को देखते हो और तुम्हें अमीर होना है। तुम किसी शक्तिशाली को देखते हो और तुम्हें शक्तिशाली होना है। तुम किसी प्रसिद्ध को देखते हो और तुम्हें प्रसिद्ध होना है। ये चाह नहीं है, ये परछाई है। दूसरों की जिंदगी की परछाई में अपनी पहचान खोजने की कोशिश। और जो आदमी परछाई में जीता है वह खुद को कभी नहीं पा सकता। असली चाह भीतर से उठती है, बहुत शांत होती है, बहुत सरल होती है। उसमें कोई शोर नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, कोई लालच नहीं होता। जैसे सुबह के समय जब सब कुछ शांत होता है और अचानक एक पक्षी बोल उठता है, वह चिल्लाता नहीं,
वो प्रचार नहीं करता, वो बस अपने होने को प्रकट करता है। असली चाह भी ऐसी ही होती है। वह घोषणा नहीं करती, वह धीरे से कहती है यही मैं हूं। लेकिन तुम सुनते कहां हो? तुम्हारा मन इतना भरा हुआ है कि आत्मा की आवाज दब जाती है। मन कहता है सोचो, तुलना करो, जो सुरक्षित है वही चुनो, जो लोग मानते हैं वही बनो। और आत्मा कहती है सुनो, महसूस करो, भरोसा करो, खुद बनो। यही संघर्ष है मन और आत्मा का। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम जो सोचोगे वो बन जाओगे। सोच झूठी भी हो सकती है, सोच उधार की भी हो सकती है, सोच डर से भी पैदा हो सकती है। लेकिन चाह कभी झूठी नहीं होती, क्योंकि चाह तुम्हारे अस्तित्व की भाषा है। एक गुलाब का बीज कभी कमल बनने की चाह नहीं करता, वह गुलाब है इसलिए उसकी चाह गुलाब बनना है। एक चिड़िया कभी मछली बनने का सपना नहीं देखती, उसकी चाह उड़ना है क्योंकि उड़ान ही उसकी आत्मा है। लेकिन मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो गया है, इसलिए वह किसी और की चाह अपनाकर खुद को खो बैठा है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी चाह का प्रतिबिंब है। अगर जीवन में उलझन है तो चाह उधार की है। अगर जीवन में थकान है तो चाह अहंकार से पैदा हुई है। अगर जीवन में बेचैनी है तो चाह तुलना से जन्मी है। और अगर जीवन में शांति है तो समझो चाह आत्मा से आई है। तुम जो बनते हो वह किसी दिन अचानक नहीं बनता। तुम रोज अपने छोटे छोटे चुनावों से अपने भविष्य का आकार गढ़ते हो। आज तुम डर को चुनते हो तो कल तुम कमजोर बनते हो। आज तुम सच्चाई को चुनते हो तो कल तुम निर्भय बनते हो। आज तुम मौन को चुनते हो तो कल तुम जागरूक बनते हो। तुम रोज अपने भीतर मूर्ति गढ़ रहे हो और वही मूर्ति कल तुम्हारा चेहरा बन जाएगी। इसलिए कहा गया तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। चाह बीज है और जीवन उसका वृक्ष। लेकिन ध्यान रखना, बीज बोया नहीं जाता, बीज गिरता है अपने आप स्वाभाविक रूप से। जब तुम बहुत ज्यादा कोशिश करते हो तो वह चाह नहीं रहती, वह तनाव बन जाती है। जब तुम बहुत ज्यादा योजना बनाते हो तो वह चाह नहीं रहती, वह डर बन जाती है। चाह तो बहती है जैसे नदी बहती है। नदी पहाड़ से पूछती नहीं कि समुद्र तक कैसे पहुंचना है, वो बस बहती है और समुद्र अपने आप मिल जाता है। तुम्हें भी बस बहना है, लेकिन अपने भीतर की दिशा में। इस पार्ट 1 में बस इतना ही समझ लो, तुम किसी और की कहानी नहीं हो, तुम अपनी कहानी हो। और जब तक तुम अपनी चाह नहीं पहचानते तब तक तुम अपनी कहानी नहीं जीते। आगे की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की होगी जो बाहर कुछ बनना चाहता था और भीतर खुद से मिलने चला। लेकिन असल में वो कहानी तुम्हारी ही है। उसका नाम कोई खास नहीं था, न ही उसका जीवन कोई खास था। वो भीड़ में रहने वाला, भीड़ की तरह सोचने वाला, भीड़ की तरह दौड़ने वाला एक साधारण मनुष्य था। सुबह उठता, काम पर जाता, शाम को थका हुआ लौटता और रात को एक अजीब सी बेचैनी के साथ सो जाता। सब कुछ था उसके पास, रोटी थी, कपड़े थे, छत थी, लोगों की नजरों में वो सफल भी था। लेकिन भीतर कुछ अधूरा था, जैसे कोई गीत बीच में ही रुक गया हो, जैसे कोई यात्रा शुरू होकर कभी आगे बढ़े ही ना हो। वह अक्सर रात को छत पर खड़ा होकर आसमान को देखता, तारों को, चुपचाप बिना कोई शब्द बोले। और कभी उसके भीतर से एक बहुत ही हल्की सी आवाज उठती, क्या यही सब है? वह इस सवाल से डरता था, क्योंकि अगर जवाब नहीं हुआ तो फिर आगे का रास्ता क्या होगा? मनुष्य सबसे ज्यादा
अज्ञात से नहीं डरता, वह अपने पुराने जीवन को छोड़ने से डरता है। वह जानता था कि कुछ तो गलत है, लेकिन यह नहीं जानता था कि सही क्या है। एक दिन वह बाजार से गुजर रहा था। चारों तरफ शोर था, लोग खरीद रहे थे, लोग बेच रहे थे, लोग दौड़ रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे। और अचानक उसे लगा जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं, जैसे वो एक दर्शक है और पूरी दुनिया एक नाटक। वह रुक गया। सड़क के बीच लोग उसे धक्का देकर निकलते रहे, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। उसके भीतर एक प्रश्न गूंज रहा था, अगर सब यही कर रहे हैं तो क्या यही सच है? वह घर लौटा। उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार उसने अपनी बेचैनी को दबाया नहीं। पहली बार उसने उससे भागने की कोशिश नहीं की। वो बस उसे देखने लगा और उसने देखा कि उसकी बेचैनी किसी चीज की कमी नहीं थी। वो किसी चीज की याद थी, जैसे कोई भूला हुआ घर उसे बुला रहा हो। अगले दिन वो काम पर नहीं गया। उसने पहली बार अपने जीवन के तयशुदा डर्रे को तोड़ा और ये तोड़ना उसे डरावना भी लगा और मुक्त भी। वो यूं ही चलता रहा, बिना किसी दिशा के, बिना किसी उद्देश्य के, और यही उसकी सबसे पहली सही दिशा थी। चलते चलते वो शहर से बाहर आ गया, जहां शोर कम था, जहां हवा में अभी भी कुछ शुद्धता बची थी। वहां एक छोटा सा आश्रम था, न कोई बड़ा बोर्ड, न कोई प्रचार, बस एक साधारण सा द्वार और भीतर शांति। वो अंदर गया। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं, और यही उसे अजीब तरह से सही लगा। एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें आधी बंद, सांस शांत, मुस्कान हल्की। वह जाकर उसके पास बैठ गया। कुछ कहा नहीं, बस बैठ गया। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर उस बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। वह चौंक गया, क्योंकि किसी ने उसकी थकान को शब्दों में नहीं पहचाना था। वो बोला, थका नहीं हूं, बस समझ नहीं पा रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यही तो थकान है। वो पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा था जो उसे सुधार नहीं रहा था, जो उसे दिशा नहीं दे रहा था, जो बस उसे देख रहा था। बूढ़ा बोला, तुम बाहर बहुत कुछ बन चुके हो, लेकिन भीतर अभी जन्मे ही नहीं। ये शब्द उसके भीतर गहरे उतर गए। वो बोला, मैं क्या बनूं? बूढ़े ने कहा, पहले ये देखो कि तुम क्या हो। वह चुप हो गया। बूढ़े ने आगे कहा, दुनिया तुम्हें बनने सिखाती है, अस्तित्व तुम्हें होने सिखाता है। बनने में तनाव है, होने में शांति है, और जब तुम होने लगते हो तभी तुम्हारी असली चाह जन्म लेती है। उसने पहली बार समझा कि उसकी सारी दौड़ बनने की थी और कभी उसने होने की कोशिश ही नहीं की। वो वहां रोज आने लगा। कोई साधना नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस बैठना, बस सुनना, बस होना। और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सांस बदल रही है, उसकी चाल बदल रही है, उसकी आंखों में जल्दी कम हो रही है, जैसे कोई भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। बूढ़ा एक दिन बोला, तुम जो खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी खोज में है। और उस दिन उसे पहली बार अपने भीतर कुछ हल्का सा जागता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुल रहा हो। यही थी शुरुआत असली यात्रा की, चाह का विज्ञान और आत्मा का रहस्य। अब वो सिर्फ सुनने नहीं आता था, वह देखने आने लगा था। बाहर नहीं, भीतर। बूढ़े के पास बैठते ही उसके भीतर कुछ धीमा हो जाता, जैसे जीवन की दौड़ थोड़ी देर के लिए रुक जाती हो, और उसी रुकावट में उसे खुद का आभास होने लगा। एक दिन उसने पूछा, अगर चाह आत्मा से आती है तो फिर हम गलत चाह क्यों चुन लेते हैं? बूढ़ा बोला,
क्योंकि तुम्हें बचपन से आत्मा की नहीं मन की भाषा सिखाई गई है। मन तर्क करता है, मन योजना बनाता है, मन सुरक्षा खोजता है। आत्मा बहती है, आत्मा भरोसा करती है, आत्मा खेलती है। और जब मन नेतृत्व करता है तो चाह विकृत हो जाती है। उसने पूछा, तो क्या चाह का भी विज्ञान है? एक डेस्टिन। बूढ़ा मुस्कुराया, सब कुछ विज्ञान है, अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ विज्ञान बाहर को देखते हैं और कुछ भीतर को। तुम्हारा अवचेतन मन एक खेत की तरह है, जो बीज तुम उसमें डालते हो वही उगता है। अगर तुम दिन रात डर बोते हो तो चिंता उगेगी, अगर तुम तुलना बोते हो तो हीनता उगेगी, अगर तुम प्रेम बोते हो तो करुणा उगेगी। और चाह वही बीज है। वो समझने लगा कि उसकी चाह कोई कल्पना नहीं, एक बीज है जो उसके जीवन को आकार देता है। बूढ़ा बोला, तुम रोज अपने भीतर खेती कर रहे हो, जानते हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अचेतन हो तो दूसरों को बोने दोगे, अगर तुम चेतन हो तो खुद बोओगे। यही जिम्मेदारी है, यही स्वतंत्रता है। उसने कहा, लेकिन मन तो बहुत तेज है, वो बार बार पुरानी आदतों की ओर ले जाता है। बूढ़ा बोला, मन तेज नहीं है, मन पुराना है और पुरानी चीजें अपने आप को सही समझती हैं। मन स्मृति है, आत्मा सृजन है, स्मृति दोहराती है, सृजन नया लाता है। जब भी तुम्हारी चाह बीते हुए कल से आती है तो समझो वह मन की है, और जब चाह अभी के मौन से उठती है तो समझो वह आत्मा की है। उसने पूछा, मैं पहचानूं कैसे? बूढ़ा बोला, मन की चाह में बेचैनी होगी, आत्मा की चाह में शांति होगी। मन की चाह में जल्दबाजी होगी, आत्मा की चाह में धैर्य होगा। मन की चाह तुम्हें किसी और से ऊपर या नीचे रखेगी, आत्मा की चाह तुम्हें अपने भीतर पूरा कर देगी। वो पहली बार चाह को गहराई से देख रहा था। बूढ़े ने कहा, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, क्योंकि चाह तुम्हारे अवचेतन को आदेश देती है। अवचेतन बहस नहीं करता, वह प्रश्न नहीं करता, वह मान लेता है। तुम रोज अपने आप से जो कहते हो वो तुम्हारा सत्य बन जाता है। अगर तुम कहते हो मैं कमजोर हूं तो तुम कमजोर बनते हो, अगर तुम कहते हो मैं जाग रहा हूं तो तुम जागने लगते हो। लेकिन ध्यान रखना, यह कहना शब्दों से नहीं, अनुभव से होना चाहिए। नारे काम नहीं करते, ईमानदारी काम करती है। उसने पूछा, तो क्या कल्पना करना काफी है? बूढ़ा बोला, नहीं, कल्पना खेल है, चाह समर्पण है। कल्पना में तुम मालिक होते हो, चाह में तुम शिष्य होते हो। कल्पना अहंकार को मजबूत करती है, चाह अहंकार को गलाती है। वह चुप रहा। ये बातें उसके भीतर नई जमीन तैयार कर रही थी। बूढ़ा बोला, जब तुम्हारी चाह शुद्ध होगी तो कर्म अपने आप सही हो जाएगा। तब तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ेगी सही होने की, तुम सही हो जाओगे। जैसे जब नदी सही दिशा में बहती है तो उसे पत्थरों से लड़ना नहीं पड़ता। उसने पूछा, तो क्या सब कुछ चाह पर निर्भर है? बूढ़ा बोला, हाँ, क्योंकि चाह तुम्हारे अस्तित्व की दिशा है। तुम जिस दिशा में अंदर से झुकते हो उसी दिशा में पूरा जीवन झुक जाता है। उस दिन वह समझा कि चाह कोई छोटी बात नहीं है, चाह सृष्टि की भाषा है। और जो अपनी चाह को समझ लेता है वह खुद को समझ लेता है। एक दिन वह बहुत शांत था, इतना शांत कि उसे खुद पर आश्चर्य हो रहा था। पहले जहां भीतर सवालों का तूफान रहता था, आज वहां एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे झील का पानी हवा के बिना ठहर गया हो। उसने धीरे से पूछा, अगर चाह आत्मा से आती है
तो फिर प्रेम कहां आता है? और जो हम प्रेम कहते हैं वह अक्सर दुख क्यों बन जाता है? बूढ़ा मुस्कुराया। उस मुस्कान में करुणा थी, जैसे कोई बच्चे की नासमझी को देखकर डांटे नहीं, बस समझाए, क्योंकि तुम प्रेम और आसक्ति को एक समझ लेते हो। उसने कहा, प्रेम स्वतंत्रता है, आसक्ति कब्जा है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। आसक्ति कहती है तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं। प्रेम उड़ान देता है, आसक्ति पिंजरा बनाती है। वो चुपचाप सुनता रहा। ये शब्द उसके पुराने रिश्तों की तस्वीरें दिखा रहे थे। हम जिसे प्रेम कहते हैं, बूढ़ा आगे बोला, उसमें अक्सर डर छिपा होता है। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, अस्वीकृति का डर। और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां सिर्फ सौदा होता है। मैं तुम्हें चाहूंगा, अगर तुम मुझे चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि उसने अपने भीतर ऐसे कितने ही सौदे किए थे। तो प्रेम कैसा होता है? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, प्रेम मौन जैसा होता है, बिना शर्त, बिना मांग के, बिना योजना के। तुम फूल को देखकर प्रेम करते हो, तुम उससे कुछ चाहते नहीं, तुम उसे बदलना नहीं चाहते, तुम बस उसके होने से खुश होते हो। लेकिन मनुष्य के साथ तुम कुछ चाहते हो और वही चाह आसक्ति बन जाती है। वह समझने लगा कि चाह भी दो तरह की होती है, एक शुद्ध जो आत्मा से आती है और एक अशुद्ध जो डर से आती है। बूढ़ा बोला, जब चाह प्रेम से जुड़ती है तो वह सृजन बनती है, जब चाह डर से जुड़ती है तो वह बंधन बनती है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम्हारी चाह प्रेम से आई है तो तुम मुक्त बनोगे, अगर तुम्हारी चाह डर से आई है तो तुम गुलाम बनोगे। उसने पूछा, मैं पहचानूं कैसे कि मेरी चाह प्रेम से है या डर से? बूढ़ा बोला, डर वाली चाह में जलन होगी, अधिकार होगा, असंतोष होगा। प्रेम वाली चाह में आनंद होगा, स्वीकृति होगी, शांति होगी। डर वाली चाह तुम्हें सिकोड़ती है, प्रेम वाली चाह तुम्हें फैलाती है। वो पहली बार अपने भीतर इन दोनों को अलग अलग देख पा रहा था। उसने कहा, तो क्या चाह का शुद्ध होना प्रेम से जुड़ा है? बूढ़ा बोला, हाँ, चाह तब शुद्ध होती है जब उसमें किसी को बदलने की इच्छा नहीं रहती, जब उसमें किसी को पाने की भूख नहीं रहती, जब उसमें सिर्फ होने की प्रसन्नता होती है। तब चाह मांग नहीं रहती, प्रार्थना बन जाती है। वह बोला, प्रार्थना? बूढ़ा बोला, हाँ, प्रार्थना मतलब तुम जीवन से कुछ नहीं मांग रहे, तुम जीवन के लिए खुद को खोल रहे। तुम कह रहे हो, जो भी तुम चाहो मुझे उसके योग्य बना दो। वह बहुत देर तक चुप रहा। उसके भीतर प्रेम की एक नई परिभाषा जन्म ले रही थी। बूढ़ा बोला, जब तुम प्रेम में होते हो तब तुम भविष्य नहीं बनाते, तब तुम वर्तमान जीते हो, और जो वर्तमान में जीता है वही सच में जीवित है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसका सबसे गहरा अर्थ यही है, अगर तुम प्रेम चाहोगे तो तुम प्रेम बन जाओगे, अगर तुम स्वतंत्रता चाहोगे तो तुम स्वतंत्र बन जाओगे, अगर तुम सत्य चाहोगे तो तुम सत्य बन जाओगे, क्योंकि अंत में तुम्हारी चाह तुम्हारी पहचान बन जाती है। उस दिन उसने पहली बार किसी को पाने की जगह किसी के साथ होने का स्वाद चखा, और ये स्वाद किसी भी उपलब्धि से ज्यादा गहरा था। अब उसके भीतर एक नई तरह की प्यास जन्म ले रही थी। पहले वह जीवन से कुछ चाहता था, अब वह जीवन को समझना चाहता था। पहले वह बाहर देखता था, अब उसकी आंखें भीतर की ओर मुड़ रही थी।
एक दिन उसने पूछा, आप बार बार मौन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, क्या ध्यान ही वह रास्ता है जिससे चाह शुद्ध होती है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा जैसे कोई बहुत पुराने दोस्त को देखता हो और कहा, ध्यान कोई रास्ता नहीं है, ध्यान घर है। तुम रास्ते पर भटक गए हो, इसलिए घर को रास्ता समझ रहे हो। वो चुप हो गया। बूढ़ा बोला, ध्यान कुछ करने का नाम नहीं है, ध्यान कुछ न करने का साहस है। मन को कुछ करना आता है, आत्मा को बस होना आता है, और जब तुम होने लगते हो तभी तुम्हारी चाह बीज से वृक्ष बनने लगती है। उसने पूछा, लेकिन मैं बैठता हूं और मन रुकता नहीं, हजार विचार आते हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, यही तो ध्यान है। ध्यान का मतलब विचार न आना नहीं है, ध्यान का मतलब विचारों में खो न जाना है। तुम आकाश बनो, विचार बादल हैं, बादल आएंगे जाएंगे, आकाश नहीं बदलता। वो पहली बार ध्यान को संघर्ष नहीं, मित्रता की तरह देखने लगा। बूढ़ा बोला, तुम जब ध्यान में बैठते हो तो तुम अपनी चाह को मौन में रख देते हो। मौन आग है, वो झूठी चाह को जला देता है और सच्ची चाह को शुद्ध कर देता है। इसलिए ध्यान से मत डरना, ध्यान तुम्हें नहीं तोड़ेगा, ध्यान तुम्हारे झूठ को तोड़ेगा। उसने कहा, लेकिन ध्यान से मेरा जीवन कैसे बदलेगा? बूढ़ा बोला, ध्यान जीवन को नहीं बदलता, ध्यान तुम्हें बदलता है, और जब तुम बदलते हो तो जीवन अपने आप बदल जाता है। ध्यान में तुम पहली बार अपने केंद्र में आते हो। अब तक तुम परिधि पर जी रहे थे, दूसरों की राय से, दूसरों की अपेक्षाओं से, दूसरों की इच्छाओं से। ध्यान तुम्हें तुम्हारे मूल तक ले आता है। उसने पूछा, और वहां क्या मिलेगा? बूढ़ा बोला, वहां कोई वस्तु नहीं मिलेगी, वहां तुम मिलोगे। और जब तुम खुद को पा लेते हो तो चाह स्वतः सही दिशा ले लेती है। फिर तुम्हें तय नहीं करना पड़ता कि क्या करना है। जीवन खुद तुम्हारे हाथों से बहने लगता है। वह बहुत देर तक इन शब्दों को महसूस करता रहा। बूढ़ा बोला, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। ध्यान उसका द्वार है। ध्यान तुम्हें इतना शांत कर देता है कि चाह स्पष्ट दिखाई देने लगती है। भीड़ में तुम अपनी आवाज नहीं सुन सकते, मौन में आत्मा खुद बोलती है। उसने पूछा, तो क्या ध्यान रोज करना जरूरी है? बूढ़ा बोला, रोज सांस लेना जरूरी है, रोज जीना जरूरी है। ध्यान कोई कर्तव्य नहीं है, ध्यान प्रेम है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम रोज मिलते हो, जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम रोज खुद से मिलते हो। और जो आदमी रोज खुद से मिलता है वो कभी खो नहीं सकता। उसके भीतर एक गहरी शांति उतर रही थी। बूढ़ा बोला, ध्यान तुम्हें धीरे धीरे निर्माता बना देता है। तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, तुम उत्तर देना शुरू करते हो, तुम मजबूरी से जीना छोड़ते हो, तुम स्वतंत्रता से जीना शुरू करते हो। और यही असली सृजन है। वो समझ गया कि ध्यान कोई साधना नहीं, एक क्रांति है। बूढ़ा बोला, जब ध्यान गहरा होता है तो चाह मिट्टी नहीं परिवर्तित होती है। वह पाने की चाह नहीं रहती, वह होने की सुगंध बन जाती है। और तब तुम कुछ बनते नहीं, तुम प्रकट होते हो। उस दिन उसने पहली बार ध्यान को अपने जीवन का केंद्र बनाने का निश्चय किया, क्योंकि उसने देख लिया था चाह ध्यान में बीज बनती है और जीवन में वृक्ष। जब खोज समाप्त हुई और जीवन शुरू हुआ, अब वो बदल चुका था, बाहर से नहीं भीतर से। पहले उसकी आंखों में प्रश्न होते थे, अब वहां शांति थी। पहले उसके शब्दों में बेचैनी होती थी, अब उनमें ठहराव था। वह अब गुरु के पास कुछ पाने नहीं आता था, वह आता था बस होने के लिए। एक दिन उसने कहा, अब मुझे लगता है कि मेरी खोज पूरी हो गई है,
बूढ़ा मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, अब पहली बार तुम्हारी खोज शुरू हुई है। पहले तुम जीवन से कुछ चाहते थे, अब तुम जीवन को जीना चाहते हो। यही फर्क है। वो चुप हो गया क्योंकि उसे भीतर से ये बात सच लग रही थी। बूढ़े ने कहा, जब तक मनुष्य खोज में रहता है तब तक वो बाहर देखता है, और जब खोज समाप्त होती है तब दृष्टि भीतर लौट आती है, और भीतर लौटना सबसे बड़ा साहस है। उसने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा बोला, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो होगा वो तुम्हारे होने से होगा। तुम अब किसी विचार से नहीं जियोगे, तुम अपनी उपस्थिति से जियोगे। तुम्हारा चलना भी ध्यान होगा, तुम्हारा बोलना भी ध्यान होगा, तुम्हारा मौन भी ध्यान होगा। यही समग्र ध्यान है। वो समझ गया कि अब ध्यान किसी समय की क्रिया नहीं रहा, ध्यान उसका स्वभाव बन गया था। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं वही बन गया जो मैं चाह रहा था? बूढ़ा बोला, नहीं, तुम वही बन गए जो तुम हमेशा से थे, बस अब तुम्हें याद आ गया है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। इसका अर्थ यही है, चाह भविष्य नहीं बनाती, चाह स्मृति जगाती है। तुमने कुछ नया नहीं पाया, तुमने कुछ खोया नहीं, तुमने बस अपने ऊपर जमी धूल झाड़ दिए। वह बहुत देर तक शांत बैठा रहा, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद घर लौट आया हो। फिर उसने पूछा, क्या हर कोई इस स्थिति तक पहुंच सकता है? बूढ़ा बोला, हर कोई पहले से यही है, बस जागा नहीं है। जागना उपलब्धि नहीं है, जागना स्वीकार है। तुम स्वीकार करो कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, और इसी स्वीकार में परिवर्तन होता है। वो बोला, तो अब मैं दुनिया में लौट जाऊं? बूढ़ा बोला, अब तुम दुनिया में नहीं जाओगे, अब दुनिया तुम्हारे भीतर से बहेगी। पहले तुम जीवन को जीते थे, अब जीवन तुम्हें जिएगा। पहले तुम प्रयास करते थे, अब तुम उपलब्ध हो, और जो उपलब्ध होता है वही माध्यम बन जाता है। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन वह दुख की नमी नहीं थी, वह कृतज्ञता की नमी थी। बूढ़े ने कहा, याद रखना, अब तुम शिष्य नहीं रहे, अब तुम रास्ता हो। लोग तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे होने को महसूस करके जागेंगे। तुम प्रचार मत करना, तुम उपदेश मत देना, तुम बस सच्चे रहना। सच्चाई सबसे गहरा प्रवचन है। वह उठा, झुका, लेकिन यह झुकना किसी व्यक्ति के सामने नहीं था, यह झुकना जीवन के सामने था। और पहली बार झुकने में उसे ऊंचाई महसूस हुई। वो चला, धीरे, शांत, हल्का, जैसे कोई बोझ उतार कर चल रहा हो, और बूढ़ा उसे जाते हुए देखता रहा। फिर बहुत धीरे से अपने आप से बोला, एक और दीप जल गया। अब कहानी समाप्त नहीं हुई, कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यह किसी एक मनुष्य की कहानी नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कहानी है जो साहस करता है अपने भीतर उतरने का। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे, क्योंकि अंत में तुम वही हो जिसे तुम पूरी श्रद्धा से जीते हो।